आप सभी लोगों का रीयूनियन आईएएस से स्वागत है। नेट जीआरएफ के जो लोग कक्षाएं पढ़ रहे हैं, जो ऐप चल रहा है कोर्स, उसमें जो है मैं आप लोगों को बताया था कि 1 से 10 यूनिट तक जो है नेट जीआरएफ का पूरा सिलेबस है। उसमें लगभग 300 वीडियो है और एक 11 नंबर यूनिट हम लोगों ने बना रखा है। उस 11 नंबर यूनिट में जो है समय समय पर हम लोग वीडियो डालते हैं। क्योंकि आप लोग जो है बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देते हैं, फर्स्ट ग्रेड है, पीजीटी है, तमाम परीक्षाएं देते रहते हैं। तो उसमें कुछ सिलेबस अलग भी है। जैसे राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड में कुछ सिलेबस अलग है, जैसे ब्रिटेन की कार्यपालिका भी उसमें है। तो हम लोग समय समय पर उसमें वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोग को भेजते रहते हैं। और अभी जो है चाहे नेट जीआरएफ का रिजल्ट रहा हो, चाहे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट रहा हो, तमाम लोगों का, ममता शर्मा जी, नरेंद्र पुनिया जी, तमाम लोगों का सिलेक्शन हुआ, बड़ी खुशी भी हुई और उन लोगों को दोबारा जो है मैं बधाई दे रहा हूं और साथ ही आगे की परीक्षाओं के लिए जो है शुभकामना भी दे रहा हूं। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। जो ब्रिटेन की कार्यपालिका है, उस ब्रिटेन की कार्यपालिका में जो है आप जानते हैं कि वर्तमान में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, दूसरी तरफ वास्तविक प्रमुख होता है। तो नाम मात्र के जो प्रमुख है वो सम्राट है और जो वास्तविक प्रमुख है उसमें जो है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सहित जो संस्था है। तो ऐसे समझिए कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये राजमुकुट है। ये राजमुकुट है, क्राउन है और इसके भीतर जो गोला है वो सम्राट हो गया। तो चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रिटेन की महारानी जो है एलिजाबेथ जो सेकंड थी, उनका जो है निधन हुआ और निधन के बाद जो है वो देखा जाए तो 74 वर्षीय जो है किंग चार्ल्स अभी मई में ही 40वें जो है सम्राट के रूप में उन्होंने जो है राज्याभिषेक उनका किया गया और भारत के उपराष्ट्रपति भी गए थे। यह परंपरा ब्रिटेन में 900 सालों से चली आ रही है और इसके पहले जो है आप जानते हैं कि 6 फरवरी 1952 को 1952 को जो है एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट के रूप में आसीन हुई थी। उनके डेथ के बाद जो है उनके जो लड़के हैं किंग चार्ल्स, वही जो है सम्राट बने हैं। तो ये प्रश्न साल 2 साल तक पूछा जाएगा। अब यहां पर ये जो मैं बताया कि एक विचारक ग्लैडस्टोन है, ग्लैडस्टोन ने अपनी किताब में लिखा कि अंग्रेजी संविधान जो लिखा गया है उसमें अनेक अंतर दिखाई देता है, लेकिन उसमें से यह भी जो है सम्राट और राजमुकुट के मध्य जो भेद है वह भी एक अंतर महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन शुरू से ही जो है निरंकुश राजतंत्र के रूप में रहा है और उस समय जो राजा था, मतलब किंग, तो राजा ही जो है क्राउन था, राजमुकुट था और राजमुकुट ही जो है राजा था। लेकिन वर्तमान में जो संसदीय व्यवस्था है उस संसदीय व्यवस्था के कारण जो है दोनों अलग अलग दिखाई देता है। किंग और क्राउन में अंतर है। पहला अंतर तो यही है कि सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है, क्राउन एक संस्था है। सम्राट विशेष समय पर आसीन होता है, जैसे भी मैं बताया कि मई 2022 में जो है किंग चार्ल्स सम्राट बने हैं। क्राउन एक संस्था है, शासन सत्ता का क्राउन जो है प्रतीक है और उसी के भीतर में बताया कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सब प्रशासनिक लोग हैं, सब इसी के पार्ट है। जो प्रशासनिक लोक सेवा के लोग हैं ये सब जो है वह क्राउन के ही एक तरह से कह सकते हैं कि पार्ट है। दूसरा जो अंतर है कि सम्राट तो अस्थायी है, आता जाता रहेगा। भाई जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया कि मृत्यु हो गया, दोबारा सम्राट बन गए, लेकिन मानव है ना, तो मानव होने के नाते उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन राजमुकुट कोई मनुष्य तो है नहीं, तो संस्था है, इसका न तो जन्म होता है न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। और तीसरा जो अंतर है कि सम्राट अभी मैं बताया कि व्यक्ति है तो व्यक्तिक हो गया और राजमुकुट जो है सामूहिक हो गया। राजमुकुट की शक्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से जो है वो देखा जाए तो अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और इसी में मैं बताया कि संसद है, लोकसभा के सदस्य हैं, मंत्रिमंडल है, तमाम लोग इसमें शामिल है। और जो चौथा अंतर है उसमें यह माना जाता है कि भाई पहले शुरुआती दौर में वहां निरंकुश शासन था, राजतंत्र था, तो सम्राट शक्तिशाली था, वही निर्णय करता था।
इसीलिए मैं बताया कि सम्राट ही जो है मुकुट, राजमुकुट था और राजमुकुट ही सम्राट था। लेकिन जब लोकतंत्र का विकास होना शुरू हुआ तो सम्राट की शक्ति कमजोर हो गई, और जब सम्राट की शक्ति कमजोर हो गई तो यह शक्ति धीरे धीरे राजमुकुट में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। और इसी कारण कहा जाता है, एज डेमोक्रेसी ग्रो क्राउन बिकम्स स्ट्रांगर। जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विकास हुआ, ग्रो हुआ, वैसे वैसे जो है वो देखा जाए तो क्राउन जो है मजबूत बनता चला गया। देखिए जो सम्राट है, सम्राट के उत्तराधिकार के नियम भी हैं वहां पर। यह माना गया था शुरुआती दौर में कि जो बड़ा लड़का है या लड़की है उसको जो है सम्राट बनाया जाएगा। अब मान लीजिए किसी राजा का पुत्र ही नहीं है, पुत्र ही नहीं है, तब क्या होगा? तो इस बारे में कहा गया था कि संसद व्यवस्था करेगी। तो आपको ध्यान होगा कि बाद में इस पर जो है नियम बनाया गया था, संसद ने कानून बनाया था। 1689 की बात है कि आप जानते हैं कि जब जो है जेम्स द्वितीय था, जो स्टुअर्ट वंश का था शासक, वो जब ब्रिटेन छोड़ के चला गया तो विलियम और मेरी को जो है राजा और रानी घोषित किया गया था। इसी तरह से 1701 की घटना है। आप जानते हैं कि जो है रानी एन जो थी, तो रानी एन की कोई संतान ही नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो उस समय जो है वह 1701 में नियम बनाया गया, हैनोवर जो वंश है, तो हैनोवर वंश के जो राजा थे जॉर्ज प्रथम, तो जॉर्ज प्रथम को ही जो है सम्राट का पद जो है प्रदान कर दिया गया। अब मान लीजिए प्रश्न ये आए कि वर्तमान में जो उत्तराधिकार चल रहा है, तो 1702 में जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उत्तराधिकार का जो नियम है उसी के अनुसार जो है अभी भी चल रहा है। और यदि कोई आवश्यकता होगी तो संसद को अधिकार है कि वह कानून बना सकता है। जो क्राउन की शक्ति है सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्ति कह सकते हैं। तो जैसे हम लोग मानते हैं भारत में, जैसे मान लीजिए विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, न्यायपालिका शक्ति है, उसी तरह से वहां पर भी जो है वो देखा जाए तो राजमुकुट को शक्ति है। जैसे कार्यपालिका में मान लीजिए तमाम जो नियुक्तियां होती है वहां पर राजा के नाम से ही, सम्राट के नाम से ही की जाती है। विधायी शक्ति भी भारत की तरह वहां पर भी दिखाई देता है। न्यायपालिका के लोग की नियुक्ति भी जो है सम्राट ही करता है। वहां पर धार्मिक क्षेत्र में भी शक्ति दिया गया है। जैसे मान लीजिए बिशप है, डीन है, कैनन है, या इसी प्रकार से आर्क बिशप है, तमाम लोगों की नियुक्ति जो धार्मिक संस्थाओं में होती है वो अभी जो है सम्राट ही करता है। इस तरह से देखा जाए तो सामान्य जो कार्य होता है वो कार्य सम्राट करेगा, लेकिन अपने मन से नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है कि सम्राट की क्या औचित्यता है जब उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है, व्यवहार में कोई शक्ति ही नहीं है। तभी तो फाइनर ने अपनी किताब में लिखा कि जो सम्राट है वह विशाल है, गगनचुंबी है, तमाम सिद्धांत में शक्ति रखता है, लेकिन राजनीतिक शक्ति उसमें शून्य है। व्यवहार में कोई राजनीतिक शक्ति रखता ही नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सम्राट कोई त्रुटि कर ही नहीं सकता। जब व्यवहार में कुछ शक्ति ही नहीं है तो क्या गलती करेगा? भले ही सिद्धांत में उसको सब शक्ति दिया गया हो, लेकिन व्यवहार में उसको शक्ति प्राप्त नहीं है। तभी तो एक कहावत कहा गया है कि वहां पर जो है वह केवल जो है रबर की मोहर में ही काम करता है। रबर की मोहर हम लोग कह देते हैं। भारत में राष्ट्रपति को तो कभी मैं टॉपिक लूंगा तो भारत के राष्ट्रपति से तुलना करा दूंगा, लेकिन यहां पर हम लोग ध्यान इसी पर रखेंगे। तो राष्ट्रपति की रबर के मोहर के ही समान मान लिया जाता है। अब समस्या यह आया कि सम्राट की क्या आवश्यकता है, इस राजपद की औचित्यता का क्या मतलब है। देखिए ऐतिहासिक महत्व वहां पर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड जो है एक तरह से बहुत सारा वहां कन्वेंशन अभी समय डेवलप हुआ और इंग्लैंड में ही लोकतंत्र का एक तरह से कह सकते हैं कि विकास हुआ, इसलिए वहां पर व्यवस्था सुचारुपूर्वक चल रही है। तो आपको ध्यान होगा कि लगभग 1100 वर्षों से वहां ये सब व्यवस्था चल रही है। केवल 11 वर्ष डिस्टर्बेंस था 1649 से लेकर 1660 तक, जब क्रामवेल के नेतृत्व में गणतंत्री सरकार बनी थी, बस यहीं पर डिस्टर्बेंस हुआ था। बाकी वहां पर जो है वो देखा जाए तो राजतंत्र चल रहा है। तभी तो उसको हम लोग संसदीय राजतंत्र कहते हैं। हमारे यहाँ संसदीय गणतंत्र है, वहां पर संसदीय राजतंत्र है, क्योंकि वहां पर जो राजपद है उसका लोकतांत्रिकीकरण हो गया, उसको कोई शक्ति तो प्राप्त है नहीं। सम्राट का जो शक्ति है वो सब जो है वो एक प्रकार से राजमुकुट के पास है। सम्राट
ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना जाता है। एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक महत्व कह सकते हैं कि उसी के कारण जो है वह एकजुटता दिखाई देती है। एक तरह से कह सकते हैं कि निरंतरता और स्थायित्व का जो है प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश सम्राट का जो सामाजिक जो व्यक्तित्व है वो पूरे ब्रिटेन के लोगों को बांधे रखने का प्रयास करता है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या निर्वाचित राष्ट्रपति भारत की तरह वहां पर राजपद का विकल्प हो सकता है? हो सकता है। इसके लिए आंदोलन भी हुआ लेकिन सफल नहीं हुआ। तो यहां पर देखते हैं कि एक विचारक है आग, तो आग ने भी अपनी किताब में लिखा कि ब्रिटेन जो है मुकुटधारी गणतंत्र बना रहेगा और उसे बना रहना चाहिए। तो लोग चूंकि पसंद करते हैं, लोगों की संस्था है, इसलिए वहां पर सम्राट जो है वह राजतंत्री जो परंपरा है, संसदीय जो राजतंत्र है वो सुचारू पूर्वक चल रहा है। अब अगले वीडियो में किसी मुद्दे को लेकर हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।